वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चे, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 डिस्कस किया था जिसमें हमने कोल एंड पेट्रोलियम की बात की थी। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है नेचुरल गैस। तो बच्चे, नेचुरल गैस बहुत ही अच्छा सोर्स है एनर्जी का, एक क्लीन सोर्स है एनर्जी का, एंड इट बर्न्स readily in the presence of air to liberate a large amount of heat which makes it an excellent fuel for domestic and for industrial use। ये एक बहुत ही क्लीन फ्यूल है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है हमें हीट होने के बाद, रीडली बर्न होता है एयर में, तो जिससे ये बहुत ही अच्छा फ्यूल बनता है और ये डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल यूज के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे जो नेचुरल गैस है हमें वहीं से मिलती है जहां से हमें क्रूड ऑयल मिलता है, मीन्स पेट्रोलियम मिलता है, वहीं से हमें नेचुरल गैस मिलती है। ठीक है बच्चे, नेचुरल गैस को हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। आजकल क्या हो रहा है कि डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए पाइपलाइंस बिछाई गई है जिनके थ्रू जो नेचुरल गैस है वो हमारे घरों या फैक्ट्रीज तक पहुंचती है, तो उसको हम बोलते हैं पाइप्ड नेचुरल गैस। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? पीएनजी। पीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? पाइप्ड नेचुरल गैस। इसमें ये इतना मीन्स इसको हम इजीली एक दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं थ्रू द पाइप्स, और इजीली इसको डायरेक्ट हम बर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, इट बर्न्स विदाउट एनी स्मोक एंड does not leave any residue। कोई भी ऐश नहीं बनती इसको हीट करने के बाद, चलाने के बाद, और कोई स्मोक नहीं प्रोड्यूस होती, तो ये बहुत ही क्लीन फ्यूल है। नेचुरल गैस हैज नो स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ना ही इसको स्टोर करने की कोई प्रॉब्लम है, ना ही इसको ट्रांसपोर्ट करने की प्रॉब्लम है। एज इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स, इसको हम एक नेटवर्क ऑफ पाइप के थ्रू भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं घरों में या इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में। नेचुरल गैस पाइप्ड टू होम्स, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज फ्रॉम द सोर्स इज रेफर्ड टू एज पाइप नेचुरल गैस। इस सोर्स के थ्रू जो गैस होती है पाइप्स के थ्रू होम्स और फैक्ट्रीज में जाती है। ठीक है, अगर हम नेचुरल गैस को कंप्रेस कर देते हैं तो वो बन जाती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगर हम नेचुरल गैस को कंप्रेस कर दें तो वो बन जाती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मींस सीएनजी, जिसको हम ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं, व्हीकल्स में यूज करते हैं। बहुत ही क्लीन सोर्स है, इसीलिए जो गवर्नमेंट है आजकल कहती है कि हमें सीएनजी से व्हीकल को चलाना चाहिए। दिल्ली में, मुंबई में बहुत सारे व्हीकल्स हैं जो ऑटो हैं वो सीएनजी से चलते हैं। एक तो बहुत ही सस्ता फ्यूल है, दूसरा बहुत ही क्लीन फ्यूल है। ठीक है, तो सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हम ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं, अपने व्हीकल्स में यूज करते हैं। ये बहुत ही एक आइडियल सोर्स है क्योंकि ये बहुत क्लीन, लेस पोल्यूटिंग, सेफर फ्यूल है दूसरे फ्यूल के कंपैरिजन में। इंडिया में जो नेचुरल गैस है वो कहाँ पे मिलती है हमें? त्रिपुरा में, जैसलमेर में, मुंबई के कुछ पार्ट्स में, और गोदावरी डेल्टा के ऊपर। जो डेल्टा है ना, कृष्णा गोदावरी, वहाँ उस एरियाज में हमें ये नेचुरल गैस पाई जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोल्यूशन कॉज्ड बाय बर्निंग फॉसिल, ह्यूमन इन्फ्लुएंस ऑन द एनवायरनमेंट। हमारा क्या इन्फ्लुएंस है एनवायरनमेंट का? देखिए बच्चे, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा सोर्स यूज करेंगे, फॉसिल फ्यूल यूज करेंगे, तो इससे दो प्रॉब्लम्स होंगी। फर्स्ट प्रॉब्लम कि अगर हम ज़्यादा फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे? डिप्लीट हो जाएंगे, फ्यूचर के लिए हमारे पास नहीं बचेंगे, एग्जॉस्टिबल है ना, वो खत्म हो जाएंगे अगर हम ज्यादा यूज करेंगे। दूसरा क्या हार्मफुल इफेक्ट है उनका कि वो पोल्यूशन करते हैं।
ज़्यादा हम फॉसिल फ्यूल यूज़ करेंगे तो एनवायरनमेंट हमारा पोल्यूट होगा, और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो डिप्लीट हो जाएंगे, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं रहेंगे। तो ये दोनों चीज़ें हम हो क्यों रही हैं? हमारे कारण, क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल्स को वाइजली यूज नहीं कर रहे, हम उसको हार्शली यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अननेसेसरी यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा इन्फ्लुएंस है एनवायरनमेंट पे, कि हमारे कारण, ह्यूमन बींग्स के कारण, एक तो फॉसिल फ्यूल्स डिप्लीट होंगे, सेकंड हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट होगा। ठीक है, इसी वजह से कहते हैं कि हमें अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करनी चाहिए, जिसमें फॉसिल फ्यूल की जगह हमें कोई और एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी यूज करनी चाहिए, ताकि फॉसिल फ्यूल का यूज भी कम हो और हमारा एनवायरनमेंट भी पोल्यूट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है पोल्यूशन कॉज्ड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो उनमें से कुछ हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये सारी गैसेस रिलीज होती हैं जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं। और अगर हमें पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो सन की हीट को क्या करती है, ट्रैप करती है, जिसके कारण जो हमारा एनवायरनमेंट है वो वार्म रहता है। बट अगर हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो वो बहुत ज्यादा हीट को ऑब्जर्व करेगी, ट्रैप करेगी, तो जिसके कारण जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगा। जब हमारा एनवायरनमेंट हॉट होगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है जब बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगा तो जो हमारे पोल्स के ऊपर आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। जब आइस मेल्ट होगी तो आइस मेल्ट होके जो वाटर होगा वो कोस्टल रीजन्स में आ जाएगा, जिससे क्या होगा, फ्लड होगा, बहुत सारी डिस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, वो ह्यूमन बीइंग एज वेल एज वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर बहुत ज्यादा एक्सेस में होगी तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। सेकेंड क्या होता है, एसिड रेन बनती है। फॉसिल फ्यूल्स को हमने बर्न किया, बर्न करने से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस रिलीज हुई। जब ये गैस वाटर के साथ कंबाइन होती है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड फॉर्म करती है। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनेंगे, और ये सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड जब रेन के साथ अर्थ के ऊपर आएंगे तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगी, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय होंगी, हमारी जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी बहुत प्रॉब्लम होगी, एसिड जब रेन के साथ उनके ऊपर गिरेगा। और दूसरा और क्या होगा कि जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय करेगा एसिड। जो भी एसिड हमें पता है किसी भी चीज पे डालेंगे वो चीज जल जाएगी, तो अगर रेन के साथ ही एसिड आने लग गया तो वो क्या होगा, सारी चीजें क्या होगी, खराब होंगी। इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है ताजमहल। ताजमहल हमें पता है व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, बट ड्यू टू द एसिड रेन उसका जो व्हाइट कलर है वो किस में चेंज हो रहा है, येलोइश कलर में। उसका कलर एसिड रेन के कारण येलो हो रहा है। ठीक है, तो ये किस वजह से हो रहा है, एसिड रेन की वजह से। इसीलिए गवर्नमेंट ने ताजमहल को बचाने के लिए जो फिर उसके आसपास फैक्ट्रियां थी उनको बंद किया गया, या उनको कहा गया कि जो भी आप पोल्यूशन वाली गैसेस निकालते हो वो नहीं निकलनी चाहिए, ताकि उस एरिया में एसिड रेन ना हो। ठीक है, उसकी ब्यूटी को इंटैक्ट रखने के लिए ये कुछ स्टेप गवर्नमेंट ने उठाए थे। फैक्ट्रीज को बंद किया गया आसपास, और उनको बहुत हार्ड इंस्ट्रक्शन दी गई कि आपकी फैक्ट्री में से हार्मफुल गैसेस नहीं रिलीज होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, तो एसिड रेन बहुत ही डिस्ट्रक्टिवफुल होती है। अब नेक्स्ट क्या है बच्चे, कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। हम फॉसिल फ्यूल्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे इनका यूज कम कर सकते हैं। सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या है, कंजर्वेशन इज द सस्टेनेबल यूज एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एक वाइजली यूज कैसे कर सकते हैं
और कैसे हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। सबसे पहले जो फॉसिल फ्यूल है उनमें सबसे ज़्यादा अमाउंट पावर प्लांट में यूज होता है कोल का, ठीक है। पावर प्लांट में क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को ऐसे ही अननेसेसरी यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम फॉसिल फ्यूल को अननेसेसरी यूज कर रहे हैं। अगर हम कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे, कम डिमांड होगी इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म भी हम कम करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कम फॉर्म करेंगे मीन्स हम फॉसिल फ्यूल को कम यूज करेंगे। इसीलिए हमें कम यूज करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का। अननेसेसरी हमारे फैन ट्यूब्स वगैरह नहीं जलने चाहिए, ठीक है। हम बचा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, कम से कम यूज करके हम फॉसिल फ्यूल को कंजर्व कर सकते हैं। दूसरा है कारपूलिंग। आजकल सभी के पास अपना प्राइवेट व्हीकल होता है, सभी अपने व्हीकल पे जाना चाहता है, ठीक है। बट अपने अपने व्हीकल के जाने की बजाय अगर हम क्या करें, अपने फ्रेंड के साथ जाएं, जैसे कार में जा रहे हैं सभी अपनी अपनी कार में, उसकी बजाय हम एक ही कार में 4 जाने चले जाएं, तो क्या होगा, हमारा पेट्रोल बचेगा, पेट्रोल या डीजल बचेगा, ठीक है। पेट्रोल डीजल बचेगा तो हम उनको सेव कर रहे हैं, कम यूज कर रहे हैं। दूसरा क्या है, अगर हमने बहुत ही पास जाना है तो हम वॉक करके जा सकते हैं। वॉक करना हमारी हेल्थ के लिए भी बेनिफिट है और हम कोई पेट्रोल भी नहीं यूज कर रहे, ठीक है। और यहाँ हम साइकिल यूज कर सकते हैं, साइकिल भी हमारी हेल्थ के लिए एक एक्सरसाइज के तरह होता है, ठीक है। और हम पेट्रोल भी नहीं यूज करें, हमारा कोई पैसा भी नहीं लग रहा, तो इससे हम पेट्रोल भी बचा रहे हैं और अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, CFL बल्ब यूज कर सकते हैं। ये बल्ब कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। यहाँ हम 3R का मतलब क्या है, फर्स्ट R रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। जो भी चीजें नेचुरल रिसोर्सेज या फॉसिल फ्यूल से बनी है उसका यूज हम रिड्यूस कर दें, कम से कम यूज करें। रीयूज कर सकते हैं हम चीजों को, जिन चीजों के लिए रॉ मटेरियल हमारा फॉसिल फ्यूल है उन चीजों को हम रीयूज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं और रिसाइकल कर सकते हैं, ताकि हमें वो चीजें दोबारा बनाने में ज्यादा फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल ना करने पड़े, ठीक है। हम बार बार वही चीजों को यूज करें ताकि उनकी प्रोडक्शन कम हो जाए, ठीक है। इसकी और हमारे फॉसिल फ्यूल भी फिर कम यूज होंगे। LPG को सेव कैसे कर सकते हैं हम घर में खाना बनाते हैं, हमें पता है कि प्रेशर कुकर में जल्दी खाना बन जाता है, तो कोई और बर्तन यूज करने से अच्छा है कि हम प्रेशर कुकर यूज करें, जिससे हमारी गैस की बचत होगी, LPG की बचत होगी। और जब खाना बना रहे हैं, जिस कंटेनर में बना रहे हैं उसको कवर करके हम खाना बनाएं, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि हम खाना भी बनाना स्टार्ट भी नहीं करते, गैस पहले ऑन कर देते हैं, बाद में सामान ढूंढते फिरते हैं कि ये चाहिए। तो इससे अच्छा यही है कि हम पहले सारी चीज़ें एक साथ रख लें कि हमने ये इस्तेमाल करना है कुकिंग में, उसके बाद गैस को जला के हम अपना काम स्टार्ट करें। तो ऐसे इससे क्या होगा, हम LPG का कम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, डीजल और पेट्रोल को कैसे सेव कर सकते हैं। पहले ही बताया, कारपूलिंग कर सकते हैं। अगर हम किसी ट्रैफिक सिग्नल पे हैं वहाँ पे अपना व्हीकल बंद कर सकते हैं। गाड़ी को हमें मींस रेगुलर रिपेयर करवानी चाहिए, सर्विस करवानी चाहिए गाड़ी की, ताकि जो गाड़ी कम पेट्रोल और डीजल खाए। और क्या कर सकते हैं, हम रेगुलर सर्विस के लिए लेके जाएंगे कार को, और ज़्यादा फास्ट नहीं चलाएंगे व्हीकल, क्योंकि ज़्यादा फास्ट चलाते हैं तो ज़्यादा पेट्रोल चलता है। ज़्यादा ब्रेक्स या एक्सेलरेट नहीं करेंगे, उससे भी हम पेट्रोल या डीजल को बचा सकते हैं। तो बच्चे ये कुछ वेज थी जिनकी हेल्प से हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। इसी के साथ ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इस चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए ये वीडियो और पिछली जो भी वीडियोस बनी है उनको अच्छे से देखना और इसकी एक्सरसाइज करने की कोशिश करना। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।